गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन कोड ME202। उसमें जो चैप्टर 10 है सेंट्रीफ्यूगल पंप, उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है द इंटरनल एंड external diameter of impeller are 35 centimeter and 70 centimeter. The speed of pump is 1000 rpm. Vane angle at inlet is 40 degree if flow velocity is 4 meter per second. Find first Vane angle at inlet, second world velocity at outlet, and third work done per unit weight. अब केंद्रीय पंप उसका आंतरिक और बाहरी व्यास दे रखा है 35 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, और जो पंप है उसकी स्पीड, उसकी गति कितनी दे रखी है 1000 rpm, और एग्जिट पे या आउटलेट पे वेन एंगल दे रखा है 40 डिग्री, और जो फ्लो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें डिटरमाइन करना है इनलेट पर वेन एंगल, एग्जिट पर वर्ल्ड वेलोसिटी एंड प्रति भार पानी किया गया कार्य, वर्क डन पर यूनिट वेट। तो ये तीन चीज़ें हमें डिटरमाइन करनी है। उसमें गिवन वैल्यू है डायमीटर ऑफ इम्पेलर एट इनलेट D1 कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.35 मीटर। अब डायमीटर ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट D2 70 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.70 मीटर। अब स्पीड ऑफ इम्पेलर N 1000 rpm। फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट VF1 कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। वेन एंगल एट आउटलेट 5 ये दे रखा है 40 डिग्री। अब हम सबसे पहले निकालेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट इनलेट एंड आउटलेट। इम्पेलर की टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालेंगे इनलेट और आउटलेट पे। U1 एंड U2 डिटरमाइन करेंगे। अब U1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई D1 N/60। तो पाई इंटू D1 कितना दे रखा है 0.35 इंटू 1000, तो इससे U1 कितना आ जाएगा 18.32 मीटर पर सेकेंड। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट कितनी आ गई 18.32 मीटर पर सेकेंड। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट U2 डिटरमाइन करेंगे। तो U2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा पाई D2 N/60। तो ये कितना आ जाएगा पाई इंटू 0.70 इंटू 1000। अब ये U2 कितना आ जाएगा इससे 36.65 मीटर पर सेकेंड। अभी वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये इनलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल है और ये आउटलेट पर वेलोसिटी ट्रायंगल है। उसमें ये वाली जो वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट इनलेट, और ये वाली जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट इनलेट। ठीक है, इम्पेलर की टेंजेंशियल वेलोसिटी है किस पे इनलेट पे U1, और ये वाली जो वेलोसिटी है VR1 कौन सी वेलोसिटी है
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में, इस इम्पेलर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। VR1 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर इम्पेलर के रेस्पेक्ट में। और ये वाला जो एंगल है थीटा, ये वाला कौन सा एंगल है, रिलेटिव वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो कौन सा है, ये थीटा। और ये वाला अल्फा एंगल है, एंगल बिटवीन एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर। ये तो हो गया इनलेट पर वेलोसिटी ट्रायंगल, और ये वाला आउटलेट पर वेलोसिटी ट्रायंगल है। अब ये वाली वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में, इम्पेलर के रेस्पेक्ट में एट आउटलेट। ये वाली जो वेलोसिटी है वो फ्लो वेलोसिटी है आउटलेट पर, और ये वाली जो वेलोसिटी है V2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट। और VW1 वर्ल्ड वेलोसिटी, सॉरी ये VW2 होगा, तो ये वर्ल्ड वेलोसिटी आउटलेट पर, और ये U2, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट। और यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, इनलेट पर। अब हम इसे वेन एंगल एट इनलेट थीटा डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले ये जो थीटा है ये हमें डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए इस ट्राइंगल से कैसे निकलेगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी VF1 अपॉन U1। तो इससे हमारा ये क्या निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा। तो tan थीटा VF1 कितना दे रखा है, फ्लो वेलोसिटी इनलेट पे 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर U1 हमारा आया 18.32। तो उससे थीटा कितना आ जाएगा, 12.31 डिग्री, ठीक है। वेन एंगल एट आउटलेट कितना आ गया, 12.31 डिग्री। अब वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट, वर्ल्ड वेलोसिटी ऑफ आउटलेट कैसे निकलेगा, इस वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम से VW2 इज इक्वल टू U2 माइनस VF2 अपॉन 10/5। ये वाला जो फॉर्मूला है उससे ये VW2 है, वर्ल्ड वेलोसिटी एट आउटलेट। तो इस वाले ट्रायंगल से इस तरीके से निकल जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, U2 हमारा कितना आया 36.65 माइनस यहाँ पे जो फ्लो वेलोसिटी है VF1 और VF2 दोनों इक्वल हैं, तो VF2 कितना आ जाएगा 4/10, फाई कितना दे रखा है 40 डिग्री। तो उससे वर्ल्ड वेलोसिटी आउटलेट पे कितनी आ जाएगी 31.88 मीटर पर सेकेंड। अब वर्क डन पर यूनिट वेट कैसे निकलेगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, वर्ल्ड वेलोसिटी आउटलेट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर आउटलेट पे अपॉन G। तो ये कितना है VW2 31.88 इंटू U2 है 36.65 और G कितना आ जाएगा 9.81। तो उससे ये वर्क डन पर यूनिट वेट कितना आ जाएगा 118.12 न्यूटन मीटर पर न्यूटन। तो इससे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब सेकेंड न्यूमेरिकल है, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्चार्ज दे रखा है 0.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट 10 मीटर हेड। The speed of impeller is 500 RPM
The outer and inner diameter of impeller are 60 cm and 30 cm respectively. Vane angle at outlet is 30 degree. If flow area from inlet to outlet is 0.05 meter square, find manometric efficiency of pump and second determine करना है वेन एंगल एट इनलेट। ठीक है, कोई अपकेंद्री पंप है, उससे जो डिस्चार्ज हो रहा है, निस्सरण हो रहा है, वहाँ कितना दिया हुआ है 0.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो हेड है कितना है 10 मीटर। इम्पेलर की जो स्पीड है उसकी गति दे रखी है 500 आरपीएम, और जो इम्पेलर है उसका डायमीटर बाह्य और आंतरिक दे रखा है 60 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, और निकास पर वेन कोण या वेन एंगल दे रखा है 30 डिग्री। यदि प्रवेश से निकास तक प्रवाह क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है तो हमें डिटरमाइन करना है जो पंप की दाबांतरीय दक्षता या मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी एंड सेकंड प्रवेश पर वेन कोण, वेन एंगल एट इनलेट, तो ये हमें डिटरमाइन करना है। अब गिवन वैल्यू है डिस्चार्ज क्यू कितना दे रखा है 0.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये जो मैनोमेट्रिक हेड है एच एम क्या होता है मैनोमेट्रिक हेड, ये कितना दे रखा है 10 मीटर। स्पीड ऑफ इम्पेलर एन 500 आरपीएम। आउटर डायमीटर ऑफ इम्पेलर D2 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.60 मीटर। अब इनर डायमीटर ऑफ इम्पेलर D1 30 सेंटीमीटर 0.30 मीटर। वेन एंगल एट आउटलेट 5 कितना दे रखा है 30 डिग्री। फ्लो एरिया ए दे रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर। अब डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इनटू फ्लो वेलोसिटी। अब डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे एरिया इनटू फ्लो वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना है, पहले फ्लो वेलोसिटी निकालनी, तो डिस्चार्ज हमें दे रखा है 0.12 और एरिया कितना है 0.05, तो उससे फ्लो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2.4 मीटर पर सेकेंड। और फ्लो वेलोसिटी इनलेट और आउटलेट पे दोनों सेम होगी, Vf1 इज इक्वल टू Vf2। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी डिटरमाइन करेंगे इनलेट और आउटलेट पे। टेंजेंशियल वेलोसिटी U1 और U2 निकालेंगे। U1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई D1 N अपॉन 60, तो U1 क्या हो जाएगा पाई इंटू D1 कितना दे रखा है 0.3 इंटू 500 अपॉन 60, तो U1 इससे क्या कितना आ जाएगा 7.85 मीटर पर सेकेंड। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी आउटलेट पे कैसे निकलेगी पाई D2 अपॉन N, पाई D2 N अपॉन 60, तो पाई इंटू 0.60 इंटू 500 अपॉन 60, तो इससे U2 कितना आ जाएगा 15.70 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल सेम ये ड्रॉ करेंगे। ये इनलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल है और ये आउटलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल है, तो इससे हमें क्या निकालना है ये वर्ल वेलोसिटी एट आउटलेट। VW2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा U2 माइनस ये VW2 वर्ल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस U2 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा वर्ल वेलोसिटी आ जाएगा VW2। तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा U2 माइनस Vf2 अपॉन 10/5। VW2 इज इक्वल टू U2 कितना आया 15.70 माइनस
Vf2 कितना है 2.4 अपॉन 10 30 डिग्री। तो उससे वर्ल वेलोसिटी एट आउटलेट पे कितनी आ जाएगी 11.54 मीटर पर सेकेंड। अब मैथमेटिक एफिशिएंसी ऑफ पंप, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एफिशिएंसी का सिंबल है नीटा इज इक्वल टू जी इंटू एच एम मैथमेटिक हेड अपॉन VW2 U2। तो उससे ये मैथमेटिक एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 54.14%। अब वेन एंगल एट इनलेट ये कैसे निकलेगा, ये वाला जो डायग्राम है उससे, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू VF1 अपॉन U1। तो उससे ये थीटा निकल जाएगा। तो थीटा कितना आ जाएगा इससे 17 डिग्री। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।